कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, कोष्ठबद्धता, गुरु माँ कुछ भी कर ले, सुबह पेट साफ होता ही नहीं है। आप बताएं क्या करें। हरिओम, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका भारत योगा यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, ये मत सोचिए कि 3 दिन ना जाना इज ओके, 5 दिन पेट साफ होना इज ओके। नो, इट इज नॉट ओके। एवरी सिंगल डे, जैसे आप प्रतिदिन भोजन करते हैं तो प्रतिदिन मल का विसर्जन होना आवश्यक है। नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन, जो आपको सिर्फ लग रहा है कोष्ठबद्धता है, वो बड़ी से बड़ी समस्याएं आपके लिए खड़ी कर देगी। इस इल्यूजन में मत रहिए कि 3 दिन नहीं हुआ, 5 दिन नहीं हुआ, ओके है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिपेशन तो हम उसे कहते हैं प्रतिदिन प्रातःकाल आपका पेट साफ अवश्य होना चाहिए। नहीं होता तो आज के वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्या भोजन में चेंज करना है, बहुत सुगम सुगम सी चीजें हैं। क्या आपको दिनचर्या में परिवर्तन करने और क्या योगाभ्यास करने हैं, बस आप 15 दिन लगातार ये कर लीजिए। यू विल सी ड्रास्टिक चेंज इन योर प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो आइए सीधा सीधा बात करते हैं समाधान की, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो आप जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसमें आप कैसा अनुभव करते हैं। तो सीधा सीधा बात करते हैं समाधान की। पहला काम जो आपको करना है वो है वाटर इनटेक। अपने वाटर इनटेक को अच्छे से देखिए कि आप भरपूर मात्रा में फ्लूइड्स ले रहे हैं या नहीं, पानी पी रहे हैं या नहीं। अगर नहीं पी रहे हैं तो अपनी पानी की मात्रा को बढ़ाइए, 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। दूसरा काम, फाइबर इनटेक। आपको कुछ खास नहीं करना है, जो आप भोजन करें दैट इज़ ओके फाइन, लेकिन उसके अलावा शाम 5 बजे से पहले पहले 1 बोल भर के फ्रेश फ्रूट्स आपको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करने हैं, और 1 बोल भर के सैलेड आपको ज़रूर खाना है शाम 5 बजे से पहले। ये 2 चीज़ ज़रूर खा लीजिएगा। ऐसा नहीं कि एक साथ खाएं, एक समय पे फ्रूट्स ले लीजिए, एक समय पे सैलेड ले लीजिए। अगर आपको पेट का कोई सीवियर इन्फेक्शन भी है कॉन्स्टिपेशन के साथ, तो कच्चा सलाद यानी कच्ची सब्जी लेने की जगह उसको हल्का सा सॉटे कर लीजिए या स्टीम कर लीजिए। लेकिन 1 बोल भर के आपको सब्जी, कुक्ड नहीं, स्टीम्ड, रॉ या सॉटे, या फिर ये तो सब्जी हुई, और साथ में 1 बोल भर के फ्रूट्स, ये आपको जरूर लेना है। ये हुए 2 काम। तीसरा काम जो आपको करना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये थोड़ा आराम से समझिए। रात्रि में सोने से पहले जो दूध, गाय का शुद्ध दूध जो आप प्रतिदिन में सेवन करते हैं, उस दूध को, 1 गिलास दूध को ले लीजिए। इसमें 2 अंजीर और 4 मुनक्का। अंजीर समझते हैं, फिग। मुनक्का जो आपके रेजन्स होते हैं, तो जो बीज वाली किशमिश होती है उसको हम मुनक्का कहते हैं। तो 2 अंजीर, 4 मुनक्का, इसको 1 गिलास दूध में बॉईल कर लीजिए। थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बहुत ठंडा नहीं करना, गुनगुना रहे। तो ये मुनक्का और अंजीर खा लीजिए, और ये जो दूध है इसको पी लीजिए। ये आप 15 दिन लगातार कर लीजिए। आपको 2-3 दिन में ही लगना शुरू हो जाएगा सुबह पेट साफ हो रहा है। अगर ये उपलब्ध नहीं है, लेट्स से आपको ये प्राप्त नहीं हो रहा है, तो चौथी चीज हमारी आ जाती है। चौथी चीज क्या है? चौथी चीज है, या आपको शुगर है, डायबिटीज है, आप अंजीर या मुनक्का नहीं खा सकते हैं, तो क्या करेंगे? 1 गिलास दूध को तेज गर्म करेंगे, और इसमें 1 चम्मच बादाम का तेल जो एडिबल हो वो इसमें डाल लीजिए, मिक्स कर लीजिए और इसको पी लीजिए। आप देखेंगे सुबह आपका पेट साफ होगा। तो क्या हमने चीजें बताई? पहला, आपको जल की मात्रा को बढ़ाना है, पानी भरपूर मात्रा में 3 से 4 लीटर पीना है। फाइबर्स अपनी डाइट में ऐड करने हैं। शाम को 5 बजे से पहले 1 बोल फ्रेश फ्रूट्स, 1 बोल सब्जी, या तो रॉ सलाद या सॉटे या स्टीम्ड। तीसरा काम, दूध विद अंजीर एंड मुनक्का, जो हमने समझाया उस विधि से बनाना है। चौथी चीज, अगर हम अंजीर और मुनक्का वाला दूध नहीं ले सकते हैं ड्यू टू एनी रीजन, तो फिर हम बादाम का तेल एडिबल 1 गिलास दूध में मिला करके पिएंगे रात्रि में, लास्ट थिंग। इसके बाद कुछ नहीं खाना है। ये हुई 4 चीजें। अब हम आ जाते हैं 5वीं और बहुत महत्वपूर्ण चीज, सुबह उठते के साथ आपको क्या करना है। ये तो ओवरऑल फुल डे कर लिया। 5वां काम है 4 ऐसे योगाभ्यास, और वो किस सीक्वेंस में करने हैं और इन योगाभ्यास से पहले क्या पीना है, ये समझ लीजिए। तो सुबह उठते के साथ आप रात्रि में कॉपर के जग में, जार में, बॉटल में
पानी रखिए। आप यहाँ पर एक इमेज देख रहे होंगे, ये कॉपर का लोटा बॉटल है, क्योंकि एक फ्लैट सरफेस की बॉटल के पानी और एक लोटा शेप में रखे हुए बर्तन में रखे हुए पानी, दोनों में बहुत अंतर होता है। कभी हम सेपरेट इस पर वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, अगर आप लोग चाहेंगे तो लिखिएगा ज़रा कमेंट बॉक्स में। तो ये आप www.apsattire.com यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया होगा, इस पर जाकर के ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। आप इसमें रात को पानी को रखिए। ये जो लोटा बॉटल है, या अगर कॉपर की कोई और बॉटल भी है आपके पास, तो उसको हमें ना तो स्टोन सरफेस पे रखना है ना ज़मीन पर रखना है, उसे वुडन या लोहे के सरफेस पे भी, उसको वुडन सरफेस पे रखिए, टेबल पर रख लीजिए, मतलब लकड़ी का सरफेस होना चाहिए। रात भर इसे रख दीजिए। सुबह हमें ये पानी एज इट इज़ या थोड़ा सा निकाल लीजिए, हल्का सा गुनगुना कर लीजिए। ये आपको 2 गिलास पानी सुबह सुबह पीना है। ध्यान से सुने, प्रातःकाल उठकर ये पानी 2 गिलास पिए। अगर आपके पास कॉपर का बर्तन नहीं है तो आप स्टील के बर्तन में भी रख सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक के बर्तन में रखा हुआ पानी नहीं पिएंगे। ये जल का सेवन कीजिए और उसके बाद, यानी 2 गिलास पानी पी लिया, फिर हमें ये 4 अभ्यास करने हैं। ये 4 अभ्यास क्या है, सीधा सीधा समझते हैं। जब आप 2 गिलास पानी पी लें, उसके बाद बस ये 4 अभ्यास करने हैं। 10-10 बार हर अभ्यास को करना है, इसी सीक्वेंस में करना है जिसमें बताया जा रहा है। तो एड़ी पंजे मिले रहेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। अब सांस छोड़ते हुए एक तरफ बेंड करना, सांस भरते हुए वापस आ जाना। फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर बेंड करना, सांस भरते हुए वापस आ जाना। ऐसा जब आप 10 बार दोहरा लें, हाथों को वापस ले आए। पैरों को मिला लें, शरीर को ढीला, पैरों को खोल दें, हाथों को मिला लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। दूसरा अभ्यास करेंगे स्कंधासन का अभ्यास। उसमें भी एड़ी पंजा इसी तरह से आपका मिला रहेगा, चाहे इधर से देख लीजिए, चाहे इधर से देख लीजिए, ठीक है ना। हाथों को सामने फैलाना ऐसे कि हथेलियां एक दूसरे की ओर रुख किए हुए रहेंगी। सांस छोड़ते हुए एक तरफ से ट्विस्ट करना, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ से ट्विस्ट करना, सांस भरते हुए वापस। ऐसा जब आप 10 बार कर लें तो फिर हाथों को मिला लेना, पैरों को खोल लेना, शरीर को ढीला छोड़ देना। तीसरा अभ्यास लेंगे लेट करके तिर्यक भुजंग आसन का अभ्यास। इसके लिए भी आप ऐसे ही पीठ के बल लेट जाएंगे, एड़ी पंजे मिले रहेंगे, दोनों हथेलियों को जमीन पर टिका देना। सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा, सामने सीना, यानी पीछे नहीं झुक रहे हैं हम, सिर्फ सीधा, ऐसे बैक नहीं जाना है, सामने। सांस छोड़ते हुए एक तरफ से ट्विस्ट करना, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ से ट्विस्ट करेंगे, सांस भरते हुए वापस, फिर सांस छोड़ते हुए शरीर को जब 10 बार दोनों बार कर लें, दोनों तरफ कर लें, हथेलियों का तकिया बना लें, पैरों को खोल लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। अब अपने हाथों का सहारा लेते हुए हम अंतिम अभ्यास ले रहे हैं, शंख आसन का अभ्यास। यथा नाम तथा गुण, शंख यानी हमारी जो आते हैं उनकी क्लिंजिंग होगी इससे। तो शंख आसन के लिए हम इस तरह से उकड़ू बैठ जाते हैं। ऐसे आप उकड़ू बैठेंगे। जब उकड़ू बैठेंगे तो आपकी जो हथेलियां हैं उनको अपने घुटनों पर टिका दीजिए। अब एक तरफ का घुटना दूसरी तरफ के पंजे से छुएंगे और उसी तरफ ट्विस्ट कर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए। सांस भरते हुए वापस आए, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ ट्विस्ट कर जाना, सांस भरते हुए वापस। एक बार और देख लीजिए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। 10 बार ऐसा करने के बाद पैरों को सामने फैलाकर, हाथों को पीछे टिकाकर शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। तो बस ये 4 अभ्यास आपने समझ लिए हैं। अब आपको क्लियर है 5 स्टेप सॉल्यूशन टू योर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। अगर आप 15 दिन ऐसा करते हैं, आप देखेंगे आपका पेट सुबह साफ होना शुरू हो जाएगा। याद रखिए, कॉन्स्टिपेशन अपने आप में तो समस्या है ही, लेकिन बहुत सारी समस्याओं की जननी है, तो इसे तुरंत के तुरंत ठीक करें। चेहरे, स्किन, ऑर्गन्स, 100 प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन से जुड़ी हुई हैं। मल का विसर्जन होना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि सर्व रोग मलाश्रयः, सारे रोगों की जड़ मल ही है। आज के एपिसोड में इतना ही। आप सब खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हम बहुत जल्दी आपसे दोबारा मिलेंगे। हरिओम।